अब देखो डेटा वैलिडेशन अगेन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम कई बार डेटा एंटर करवाते हैं और वहां पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि डेटा इनवैलिड होता है, डेटा इनवैलिड होता है। लेटर से आपने देखा होगा कि अगर हम फेसबुक पे पहले अकाउंट बनाते थे और ऑर्कुट पे अकाउंट बनाते थे, तो अगर आपकी एज 18 ईयर से नीचे होती थी ना, तो वो आपको कह देता था कि भाई 18 ईयर से नीचे आ रहे हो, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो लेटर से हम यहाँ पे एक फॉर्म बना देते हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे नेम डाल देते हैं हम, नेम, एज। ठीक है जी, ये दो चीज़ों का फॉर्म है मेरे पास। ठीक है, ये कंट्रोल बी कर दिया और लेटर से कलर भी कर देते हैं इसको, ब्लू कलर ये कर दिया हमने। यहाँ पे हम कर देते हैं येलो। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा ये। अब देखो अगर नेम है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टेक्स्ट आना चाहिए। हाँ है ना, यस जब टेक्स्ट आना चाहिए यहाँ पे, और कुछ आएगा तो एरर आना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो नंबर आना चाहिए। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, डेटा वैलिडेशन। तो हम डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखो डेटा वैलिडेशन दिख रहा है, दिख रहा है डेटा वैलिडेशन। डेटा टैब में कॉलम टू टेक्स्ट के साथ प्रेस करो। अब यहाँ पे अलाउ क्या करना है, हमने अलाउ क्या करना है, हाँ जी, यहाँ पे क्या अलाउ करें, एनी वैल्यू, होल नंबर, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ, क्या करें अलाउ, एनी वैल्यू। तो नेम में टेक्स्ट ही होगा, टेक्स्ट करेंगे सर, टेक्स्ट, लेकिन ये तो टेक्स्ट लेंथ कह रहा है ना, एनी वैल्यू सर, एनी वैल्यू, एनी वैल्यू होगा। हाँ जी सर। एनी वैल्यू अगर मैं कर देता हूँ, या मैं एक बार इससे समझाता हूँ आपको ना। सर शीट आपने खुद भी ऐसी बनाई ना, ये भेजी हाँ थी ना हाँ आपने, मतलब हाँ कोई हाँ ऐसी? हाँ हाँ हाँ, ये गए हम, यहाँ पे मुझे चाहिए होल नंबर चाहिए। ठीक है जी, अब देखो जैसे ही मैंने होल नंबर किया, होल नंबर किया तो वो क्या कह रहा है, डेटा बिटवीन, या बिटवीन तो नहीं होगा, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या कर दूं मैं, 18, यस नो, ये ओके करा मैंने। यस सर। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 12 एंटर करता हूँ, उसने एरर दिखा दिया मुझे, एरर दिखा रहा है ना वो। यस ठीक है, सर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 18 एंटर करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, मैं 19 एंटर करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मैं 17 एंटर करता हूँ, प्रॉब्लम आ गई, यस नो। यस सर। अब देखो मैंने करा है होल नंबर, तो अगर मैं होल नंबर की बात करूँ 18.1 भी ये बोलेगा मुझे, तो इसका मतलब ये आपसे इंटीजर वैल्यू ही चाहता है। ठीक है जी, और वो भी कहाँ चाहता है इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर्स के अंदर, इन पॉइंटर वाले नंबर को भी अलाउ नहीं करेगा। समझ आया डेटा वैलिडेशन होता क्या है, आप बैकएंड में इनपुट Yes, sir. वैल्यू को वैलिडेट कर सकते हो, यस सर। इनपुट वैल्यू को वैलिडेट कर सकते हो। सर अब यहाँ पे एज एंटर करनी है, मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे यहाँ पे एज एंटर करनी है। अगर आपने वैलिडेशन क्लियर करनी है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली जाओ, ठीक है जी, क्लियर ऑल, क्लियर ऑल, क्लियर ऑल करोगे तो सारी वैलिडेशन गायब हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे मुझे एंटर करवानी है एज, एज से पता लग रहा है। ठीक है जी, तो अगर लेकिन कोई बंदा 18.2 एंटर कर दे, 18.3 एंटर कर दे, वो तो एरर देगा और वो बेचारा खज्जल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनपुट मैसेज, सेटिंग्स के साथ ही क्या दिया हुआ है, इनपुट मैसेज। पहला हमें चेक बॉक्स क्या कहता है, शो इनपुट मैसेज व्हेन अ सेल इज सिलेक्टेड। ठीक है, इसको हम रखेंगे क्योंकि जैसे ही सेल के ऊपर आप कर्सर रखोगे वो क्या होएगा, प्रॉम्प्ट करेगा। टाइटल या इनपुट मैसेज क्या देना है आपने, लेटर से हम देते हैं एंटर योर एज इन होल नंबर। ठीक है जी, ये हो गया, ओके। अब आप देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे क्या मैंने एंट्री करी, जो भी मैंने करनी थी कर दिया मैंने। ये देखो जैसे ही उसके ऊपर कर्सर गया मेरा, एंटर योर एज इन होल नंबर। बात समझ आई, इनपुट मैसेज कैसे देते हैं किसी भी डेटा को वैलिडेट करने के लिए। Yes, sir. सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा अच्छी चीज क्या रहती है कि आप यूजर के लिए ऐसे कमेंट्स, ऐसे प्रॉम्प्टर्स दे के रखो ताकि वो अपने एंड पे ही सही डाटा सारा का सारा एंटर कर जाए।
हाँ जी, क्लियर है सबको ये? यस सर। अब नेक्स्ट चीज आती है फिर से इनपुट की बजाय एरर मैसेज। अब देखो अभी जब मैंने गलत वैल्यू एंटर करी तो मुझे एरर मैसेज आया, वो क्या था मेरा? कंप्यूटर डिफाइंड। वो मेरा मैसेज क्या था? कंप्यूटर डिफाइंड। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे कुछ और करना हो, ठीक है जी, जैसे अगर ये देखो सबसे पहले तो शो एरर मैसेज व्हेन इनवैलिड डेटा इज, ये करना जरूरी है। स्टाइल क्या हो? स्टॉप का हो, वार्निंग का हो, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन का हो, ठीक है, आप क्या चाहते हो? मैं कहता हूँ उसको वार्निंग कर देते हैं हम, कि वार्न कर रहे हैं उसको हम। क्या हम वार्न करें उसको? काइंडली एंटर द वैल्यू इन होल नंबर। कर दिया हमने, ये डॉट 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 लगा दिया। ओके, अब देखते हैं क्या फर्क पड़ा। लो जी 17 डालते हैं। अरे 70, अच्छा वैलिडेशन तो करी नहीं ना हमने। सेटिंग्स यहाँ पे हम कर रहे हैं होल नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ये हो गया। अब देखते हैं, लेटर से 17 एंटर किया, ये देखो आ गया ना। काइंडली एंटर द वैल्यू इन होल नंबर, यस करेंगे, ठीक है जी। 21 पे कोई मैसेज नहीं आ रहा, 18 पे कोई मैसेज नहीं आ रहा, 16 डालते ही देखो आ गया ना मैसेज। Yes, sir. बना के देखो एक बार इस चीज को। अभी ऊपर वाले टेक्स्ट की बात भी करते हैं। सर अगर उस एरर के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम्म, यस कर देते हैं तो सर वो फिल हो जाता है। वो तो वार्निंग दी नंबर है ना हमने, स्टॉप करना चाहिए हमें वहां पे, वो तो मैंने स्टॉप चेंज करना करके। चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब मुझे भी लगा एरर, वैसे इंडिकेशन है बस। नहीं नहीं, जब भी हम स्टॉप करेंगे ना तो स्टॉप ही करना चाहिए हमें। ठीक है सर, ठीक है सर। और इंफॉर्मेशन में क्या करेगा सर? क्या कह रहे हो? इंफॉर्मेशन में क्या करेगा वो? कौन सी इंफॉर्मेशन? स्टाइल में जब जाएंगे तो एरर अलर्ट में स्टॉप और वार्निंग, फिर थर्ड इंफॉर्मेशन वो था बता देगा ना, आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू, करके देख लो। ओके, लेटर से 17 पुट किया, ये देखो वो इन्फॉर्म कर रहा है ना आपको, तो ठीक है ओके सर, कर दोगे, ठीक है। स्टॉप ही करना पड़ेगा। ओके सर। एरर के टाइम पे स्टॉप करना है, इन्फॉर्म के टाइम पे इन्फॉर्म करना है। ब्लैंक छोड़ दिया आपने सेल, तो आपको इन्फॉर्म कर देगी, ब्लैंक सेल छूट गया। मैक्रोज में भी काम आता है ना इस चीज का, तब करके हम यूज कर रहे हैं। सर नहीं लग रहा है, वो प्लीज बता दो दोबारा से। कहाँ से बताऊं? सर वही डाटा वैलिडेशन में जाके ना एरर्स हम्म, नहीं लग रहा। ये देखो डेटा वैलिडेशन, क्या करवाना है? इनपुट नंबर देना है, क्या देना है? वो सर होल नंबर को बताना है, वैलिड नंबर हम्म, डालने के लिए वो ये बता हो मेरे गया को। होल नंबर। हाँ जी मिनिमम सर। डाल दी 18, यस नो, ओके। यस नो, हाँ ओके जी हाँ कर जी। दे। अब एंटर करके देखो यहाँ पे वैल्यू। ओके सर। बेटे किसी का नहीं हुआ कॉन्सेप्ट है क्लियर? किसी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ हो? करें आगे? एक मिनट देना बस सर, कर रहे हैं, एक मिनट। हम्म, यस सर। अब आपका सारा जो हार्ड वर्क है वो खत्म हो चुका है एक्सेल में, अब सारा स्मार्ट वर्क है ओवरऑल। अगले 5 7 8 जितनी क्लासेस हमारी हैं सब में स्मार्ट वर्क है, और सब मैनेजरियल स्किल्स हैं अच्छे वाले। हाँ जी, करें स्टार्ट? जी सर।
हमने सीख लिया कि वैलिडेट कैसे करते हैं, वैलिडेशन के इनपुट मैसेज कैसे देखते हैं, आउटपुट मैसेज कैसे देखते हैं, ठीक है जी। और हम क्या देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, ग्रुप में एक मैसेज आया है बच्चे का। भाई एक बारी सी सेक्शन कोई है, शॉलन एक मैसेज डाल दो बेटे, जो लिंक आया हुआ ना आपके पास आज का, ग्रुप में लिंक डाल दो। निशी कहती मेरे पास मेल ही नहीं आई है। चलो जी, अब आगे करते हैं। जैसे अब कई बार क्या होगा, आप यहाँ पे भी, लेटर से मैं एक एरिया और ले रहा हूँ यहाँ पे, रेड कलर वाला, ये रेड कलर वाला एरिया है, इसमें भी मैंने क्या लगा रखा है, वैलिडेशन लगा रखा है, ठीक है जी। यहाँ पे भी हम जाते हैं डेटा में, और कहाँ गया ये रहा, डेटा टैब, ये आ गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है जी, टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ मेरी कितनी है, मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट लेंथ होनी चाहिए मेरी बिटवीन कर लेते हैं 4, ठीक है जी, 4 and 8, ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे करता हूँ ANU, तो आप देखो एरर दे रहा है, क्योंकि टेक्स्ट लेंथ जो है वो 3 से कम हो गई, 4 से कम हो गई। 4 पे देखो सही चल पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो, अब देखो, अब भी ले लिया इसने, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देखिए फिर एरर दे दिया उसने। जी सर। तो वो टेक्स्ट पिक कर रहा है, लेकिन टेक्स्ट कहाँ से पिक कर रहा है, नंबर भी उठा लेता है। हाँ, टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट नंबर पे होता है। अभी बताऊंगा कि किसी भी टेक्स्ट को हम नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन, क्योंकि एक दो तीन फंक्शन ना ऐसे भी हैं जो अभी यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये देखो, ये तो मैंने येलो कर दिया, रेड कर दिया, तो मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे वैलिडेशन लगी है और यहाँ पे वैलिडेशन लगी है। अब मैं कहता हूँ कहीं और भी वैलिडेशन लगी हुई है, तो अगर मुझे चेक करना है शीट में कि वैलिडेशन कहाँ कहाँ लगी है, वैलिडेशन कहाँ कहाँ लगी है, तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, विंडो होती है गो टू विंडो। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी प्रेस करो, आपको दिखेगी गो टू विंडो। जी सर। अब इसमें स्पेशल में जाओ, स्पेशल में जाओ, गए सर। चले गए। यहाँ जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, कर दिया सर। ऑल पे क्लिक करो, ओके। ये देखो इसने कौन सी सिलेक्ट कर दिया आपके लिए, जिन 2 सेल्स के ऊपर आपने डेटा वैलिडेशन लगा रखी है वो सेल को सिलेक्ट कर दिया। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये और एक बार दोबारा समझा दीजिए, ये रेड वाला जो कंट्रोल जी, वहां से शुरू से ही ये बेटा रेड कुछ वाले, नहीं किया मैंने, उसके अंदर नई वैलिडेशन लगा दी। यहाँ पे वैलिडेशन लगा देता हूँ मैं, जैसे इस सेल में, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेसिमल कर देता हूँ, ठीक है, डेसिमल बिटवीन कर देता हूँ 10 and 12, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू एडिंग करूँ, अगर 10.1 कर देता हूँ, एंटर, पिक कर ली उसने, लेकिन जैसे ही मैं इसको 12.1 करूंगा वो एरर दे रहा है। क्लियर है ये? अब मेरे इन 3 सेल्स के ऊपर क्या लगी हुई है, वैलिडेशन लगी हुई है इन 3 सेल्स के ऊपर। अब कभी नॉर्मली आपको नहीं पता लग रहा है कि वैलिडेशन कहाँ लगी हुई है, कोई शीट है आपके पास, कोई फॉर्म है, आपको चेक करना है कि इसमें वैलिडेशन कहाँ कहाँ लगी हुई है, कौन सी लगी हुई है वो नहीं पता लगा सकते हम, कौन सी लगी हुई है वो नहीं पता लगा सकते, वैलिडेशन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई इतना चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी, स्पेशल, डेटा वैलिडेशन, ऑल। ये देखो 3 सेल सिलेक्ट कर रखे हैं उसने, हाँ है ना? यस सर। यस पे सर। इसका मतलब वैलिडेशन लगी हुई है। सर इसका खाली कंट्रोल जी या ऊपर कहीं नहीं हाँ मिलेगा जी, इसका यार कंट्रोल जी का ही बताया मेरे को, गो मतलब? टू ऑप्शन, थोड़ा गूगल करके देख लेना, कंट्रोल जी से ही कर रहा हूँ मैं बचपन से अपने। देखो ओके। इसका और भी है, जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है जी, जैसे आपने रखना है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेक करनी है, विजिबल सेल चेक करने हैं आपने, ये अलग अलग चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हो यहाँ से। जी सर। क्लियर हुआ सबको ये यस सर।
कि किसी शीट पे वैलिडेशन कहाँ कहाँ लगी हुई है, हम क्या वैलिडेशन लगी हुई है, वी कैन नॉट चेक दैट. हाँ, वैलिडेशन लगी हुई है, वी कैन डू दैट. एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है. अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने डेटा से आपको ना बहुत बार आएगा कि एरर स्पॉट करना है. वैलिडेशन तो लगी हुई है, आपने चेक करना है एरर है कि नहीं है. सारी वैलिडेशन थोड़ी चेक करोगे, पीछे से एंटर होके आ गई शीट आपके पास. ठीक है. लेटर से मैं कहता हूँ कि मेरे पास आपकी क्लास का ही डेटा आ गया जिसमें एज क्या थी सारी. ठीक है जी. एज क्या आ गई आपके पास, 18 से ऊपर होनी चाहिए थी सारों की एज. ठीक है जी, ये था. तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मैंने वैसे कर देना है 16 से और 25 के बीच में. ठीक है, ये कर दिया मैंने रैंडम बिटवीन. कंट्रोल सी कर लिया. याद नहीं फंक्शन किया था हमने? Yes, sir. यस सर. अब इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे हम? ये हर बार चेंज होगा, तो फिक्स करने के लिए क्या करते थे? Values. हाँ जी, क्या करेंगे? डॉलर का साइन। अरे कुछ नहीं करेंगे. स्पेस स्पेशल स्पेस ये स्पेशल स्पेशल में जाके क्या करते थे हम? वैल्यूज को क्लिक करते थे सर, वेरी गुड. वहां पे जाके कर देते. वैल्यूज को क्लिक करके। अरे ये क्या कर दिया मैंने, सारों में इसने वो कर दिया. सारों को सिलेक्ट करना था पहले मुझे. कंट्रोल सी. अब पेस्ट स्पेशल में, इससे पता लगता है तुम लोग पढ़ते नहीं हो घर पे. बस क्लास लगवा दी, वाओ सर को तो आता है. हाँ जी, ये हो गया. अब ये वैल्यूज फिक्स होगी अपनी. ठीक है. अब मैं कहता हूँ मेरे पास डेटा ये आ गया, डेटा ये आ गया. अब देखो यहाँ पे इन वाली वैल्यू से प्रॉब्लम है मुझे 16 से, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए वैल्यू 18 या 18 से ऊपर. आया ना? जी सर. तो इसका मतलब इसमें मेरी डेटा वैलिडेशन फेल हो चुकी है. ये ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग डेटा था जो मेरे को पीछे से एंटर होके आ गया, कमाओ इसमें गलती हो गई. ठीक है, और ये मेरे पास आ गया. अब या तो मैं हर वैल्यू को चेक करना शुरू करूं बैठ के और फिर उसको एरर में करूं कन्वर्ट. दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, जो जोन मुझे करना है मैंने उसको कर लिया सिलेक्ट. डेटा वैलिडेशन के ड्रॉप डाउन में जाओ, सर्कल इनवैलिड डेटा, सर्कल इनवैलिड डेटा करो जी. सर्कल इनवैलिड डेटा हुआ नहीं. डेटा वैलिडेशन लगाई थी अपन ने इसके ऊपर? नहीं सर. लगाई ना. फिर डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं हम. ठीक है जी. और क्या करते हैं इसको, होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 कर लेते हैं यहाँ पे. ये आपने पूरा सेलेक्ट करके जो ये हाँ, अच्छा. बिल्कुल. आप देखो, अब आपने उसने सर्कल मार्क करके दे दिया. एक मिनट ऐसे Yes, करते sir. हैं, क्लियर वैलिडेशन. ऐसे हमें पर डेटा वैलिडेशन का लगा दी इसके ऊपर. अब देखते हैं वैलिडेशन को चेक करने के लिए क्लियर इनवैलिड डेटा. तो आप देखो उसने सर्कल कर दी मेरे को वो वाली वैल्यूज जिसके थ्रू आप डेटा इनवैलिड चेक कर सकते हो ऑटोमेटिकली. करके देखो एक बार ये. सर जैसे नॉर्मल होता था ना कि वो वैल्यू टाइप ही नहीं होती थी, इसमें वैसा नहीं होगा ना? दोबारा बोलो. जैसे नॉर्मल में वैसे वो वैल्यू टाइप ही नहीं होती थी जब डेटा वैलिडेशन करते थे. वो थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आप बात कर रहे हो ना. कंडीशन के बेस के ऊपर फॉर्मेट करते थे हम कि ब्लैंक छोड़ना है नहीं छोड़ना. वो वैल्यू एंटर करवाने के लिए, ये डेटा को चेक करने के लिए. ठीक है. दोनों मिलते जुलते से हैं बट इनके फंक्शनैलिटीज अलग अलग हैं थोड़ी सी. ठीक है सर, गॉट इट. हाँ जी गाइस, सबको क्लियर हो गया ये सर्कल वाली चीज? हाँ है ना? यस सर. ठीक है. मैं कहता हूँ कि मैंने इधर भी 3 वैल्यूज के ऊपर यही चीज कर दी. यहाँ पे मैं करता हूँ अनुज, यहाँ मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये एरर ही देता रहेगा मुझे. चलो एक बार देखते हैं इसके ऊपर. यहाँ सेलेक्ट किया, इसके ऊपर देखें डेटा वैलिडेशन आती है. यहाँ पे दिखा नहीं रहा है वो. चलो एक बारी कोई ना इसको. हाँ जी, क्लियर है भाई सबको ये? इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम? क्लियर इनवैलिड, क्लियर इनवैलिड, इसी में क्लियर इनवैलिड. ठीक है जी, क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स में. तो अब हमने क्या क्या सीख लिया, वैलिडेशन क्या होती है, इनपुट मैसेज, आउटपुट मैसेज, कहाँ कहाँ वैलिडेशन लगी है वो चेक करना,
अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डेटा आ गया आपके ऊपर तो उसमें आपने वैलिडेशन चेक करनी है, तो उसको सिलेक्ट करके, ठीक है जी। बेटे समझाऊं दोबारा से, लास्ट वाला पार्ट की क्लियर है? यस सर, समझा दीजिए। जैसे मैं कहूँ एंट्री करके अनुज आ गया, यहाँ गुप्ता आ गया, तान्या आ गया, ठीक है जी, और डाल दिया प्रदीप। प्रदीप के स्पेलिंग गलत हो गए भाई। प्रदीप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने इनके ऊपर सिलेक्ट करके क्या लगाई, डेटा वैलिडेशन। क्या वैलिडेशन लगा दी मैंने, कैरेक्टर लेंथ की लगा दी, ठीक है जी, कि इसमें टेक्स्ट लेंथ होनी चाहिए बिटवीन 4 से 6, ठीक है जी, 4 से 6 ये होनी चाहिए। ओके, ये हो गया। अब ये इसके अंदर चेक करना है कहीं एरर है कि नहीं है। लेट अस सी, ये देखो प्रदीप और 1 2 3 4 7 8 9 में एरर आ गया ना। तो अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डेटा है उसके ऊपर आप पहले वैलिडेशन लगाओ और फिर उसमें चेक कर दो कि भैया कहाँ कहाँ पे एरर है, तो आपको हर एक सेल को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, किसी को डाउट बेटे, चैट में कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ जी, अब बात करें आगे। जी सर। सर एक मिनट ट्राई कर रहे हैं। कर लो कर लो कर लो। सर इसमें कुछ वैसा फॉर्मेट नहीं आता जैसे एज में हमने लिखा था ना कि नंबर ही चाहिए, तो नेम में खाली टेक्स्ट ही आए। बेटे अभी मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ आपको एरर जेनरिक सा समझा रहा हूँ ना, एक दो कंडीशन और करके दिखाऊंगा जिससे पता लग जाएगा कि कैसे हैंडल करना है। फंक्शंस का थोड़ा सा रोल आता है उसके अंदर। ठीक है सर। डन सर। हो गया, चलो। नेहा कोई शॉर्टकट नहीं है बेटे इसका, तो डेटा वैलिडेशन का तो होता है वो ऑल्ट करके आप चेक कर लो ना, ऑल्ट करके ए, फिर ए के बाद वी, कंट्रोल ए वी करोगे तो डेटा वैलिडेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे आप चेक कर सकते हो। ये तो मैंने बताया ही था कह रहा आप लोगों को कि ऑल्ट करके आपके पास वो बनना स्टार्ट हो जाता है पाथ। ठीक है जी, हाँ है ना? यस सर। या मंडे को ना एनर्जी बहुत डाउन होती है तुम्हारे सबकी। नो सर। चलो अब ये हो गया हमारे पास। अब हम करके देखते हैं आगे एक और चीज। एक चीज होती है ड्रॉप डाउन्स। ड्रॉप डाउन्स, अब ड्रॉप डाउन्स क्या होते हैं आपने देखा होगा बहुत बारी। लेटर से मैं कहता हूँ कि मेरे पास MBA नाम का एक फाइल है, उसके अंदर मेरे पास क्या है जी, फाइनेंस, ठीक है जी, फाइनेंस के बाद HR, मार्केटिंग, ठीक है जी, ये हो गया। मार्केटिंग के बाद और कौन सा ट्रेड है आपके यहाँ पे, IB, IB के बाद और SCM। SCM। SCM कर देते हैं लोग, ये 3 हो गए, ठीक है जी। ये ट्रेड है, इन सब में बच्चों के नाम है। फाइनेंस में नाम है 1 2 3 4, ठीक है जी। HR में नाम है ABC। मार्केटिंग में ये लगा लेते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर्स वाले, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। IB में हम कह देते हैं कैपिटल में ABCDE। बिजनेस एनालिस्ट में हम कह देते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स प्लस, अरे क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है जी, माइनस हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। SCM में मैं कह देता हूँ AABBCCDD। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास 4-5 लिस्टें हैं ये वाली, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने ड्रॉप डाउन बनाना है कोई, यहाँ पे लगाया डेटा वैलिडेशन, ठीक है जी, पहले सिलेक्ट कर लो इसको, सॉरी यहाँ पे गए डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन। अब एक यहाँ पे एक चीज देखो, एक चीज आ रही है आपके पास, लिस्ट, लिस्ट करिए सिलेक्ट लिस्ट, यस नो, ठीक है जी। जी सर। अब आप देखो इग्नोर ब्लैंक, इग्नोर इन सेल ड्रॉप डाउन। इन सेल ड्रॉप डाउन का मतलब क्या, अभी समझाता हूँ मैं, ठीक है।
ये चीज हो गई। अब इसके बाद सोर्स, उसने पूछा सोर्स। अब सोर्स के लिए क्या मतलब है, वो पूछना चाहता है रेंज। मैंने ये रेंज लगा दी, यहाँ पे हेडिंग की रेंज लगा दी मैंने। ओके, ये देखो, ये देखो बन के आ गया ड्रॉप डाउन मेरे पास। पता लग गया ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं हम। Yes, sir. बना के देखो ड्रॉप डाउन एक। नो सर, ड्रॉप डाउन नहीं क्लियर हुआ, हाँ जी, ये वाला नहीं क्लियर हुआ कितना सर? क्लियर नहीं हुआ बेटे, दोबारा देखो। दोबारा बताना। मैं कहता हूँ मैंने कोई भी सेल पे ड्रॉप डाउन बनाना है, यहाँ ड्रॉप डाउन बनाना है मुझे। गए डेटा वैलिडेशन पे, ठीक है जी। यहाँ पे इन वैल्यू में आपने क्या ले लेनी है, लिस्ट। लिस्ट, ठीक है जी। लिस्ट में सोर्स आ रहा है, सोर्स का मतलब क्या, जिसकी आपने लिस्ट बनानी है उसको सिलेक्ट कर लो आप और ओके प्रेस कर दो, ठीक है जी। ये देखो, ये आ गई ना ड्रॉप डाउन। और इसी चीज के अंदर अगर मैं जाके डेटा वैलिडेट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इन सेल ड्रॉप डाउन, इन सेल ड्रॉप डाउन को मैं अनटिक कर देता हूँ। ओके, तो आप देखो यहाँ पे वो नहीं आ रहा, जो एरो सा बना नहीं आ रहा था वो गायब हो गया, वो एरो बना गायब हो गया मेरा, ठीक है जी। डेटा वैलिडेट कहाँ गया मेरा, ठीक है जी, ये हो गया आपका। ओके, इसमें आप यही वैल्यूज एंटर कर पाओगे। अब मैं क्लियर विद दिस थिंग, ड्रॉप डाउन कैसे बनता है। क्लियर हुआ ड्रॉप डाउन। Yes, sir. यस सर। बेटा कैसे कर रहे हैं एक बार दोबारा समझो। मैं किसी भी सेल को पकड़ूंगा, डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट, ठीक है जी। लिस्ट के अंदर सोर्स आ रहा है, सोर्स के लिए पिक कर लिया मैंने, ये सिलेक्ट करके ओके कर दिया। लो जी, लिस्ट बन गई मेरी, ये लिस्ट बन गई मेरी। अब क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं फाइनेंस को सिलेक्ट करूं तो मेरा फाइनेंस की ही लिस्ट खुले आगे, एचआर को करूं तो एचआर की खुले, मार्केटिंग को तो मार्केटिंग। तो इसका मतलब मुझे एक और ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा, लेकिन वो ड्रॉप डाउन जो है वो इस पे डिपेंडेंट हो, हाँ है ना, वो ड्रॉप डाउन जो हो इस पे डिपेंडेंट हो कि नहीं हो। तो एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कैसे बनता है, दूसरे पे गए हम, डेटा वैलिडेशन किया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखो, फिर से लिस्ट, फिर से लिस्ट, यस नो बोलो भाई, यस सर। ठीक है। Yes, तो अब sir. लिस्ट में हम क्या करेंगे, सोर्स में जाके फॉर्मूला लिखें, सोर्स में जाके फॉर्मूला लिखें यहाँ पे, इफ इक्वल टू, इफ, एक मिनट, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन और आपका कस्टम में जाएंगे हम, कस्टम में पहले, कस्टम, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है, कि इफ इक्वल टू इफ, ठीक है जी। इफ की कंडीशन क्या है पहले, यहाँ पे अगर हम देखें कि इधर वाली जो चीज है आपकी, इधर वाली जो चीज है, अगर वो इक्वल टू आ रही है किस चीज के, फाइनेंस के, छोटे में करके देखते हैं, इक्वल टू इफ ये वाली चीज आपकी आ रही है इक्वल टू फाइनेंस, ठीक है जी, FINANCE, ठीक है जी। तो फिर हम क्या करें, सिलेक्ट कर लें ये रेंज। एम आई क्लियर, करके देखें एक बारी।
Yes, sir. ओके, नेम रेंज शुड बी कैन नॉट बी फाउंड। एक मिनट, नेम रेंज का इशू क्या आ गया इसका? बनी नहीं बात। एक बार लिस्ट ही बनाते हैं पहले। सोर्स बन नहीं रहा, इसको लेके देखते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। अब देखिए जरा क्या आता है यहाँ पे। ये आ रहा है फाइनेंस पे, लेकिन मेरे को बनाना है ड्रॉप डाउन इसके बेस के ऊपर। फाइनेंस, अब एक बार डेटा वैलिडेट करके देखते हैं। कस्टम, यहाँ पे फॉर्मूला इफ ये वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू, इन्वर्टेड कॉमास में देखते हैं, फाइनेंस। तो ये क्या करे, सिलेक्ट कर ले ये रेंज, कॉमा। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम कॉमा से कुछ नहीं चाहते तो देखते हैं ओके। अब करके देखें, ये आया, यहाँ से फाइनेंस पिक किया मैंने, यहाँ पे बना नहीं कुछ एरर हो रहा है। क्या एरर हो रहा है? लिस्ट ही आना चाहिए। अब देखें, ओके। अब देखते हैं, फाइनेंस किया तो आप देखो उसमें फाइनेंस की लिस्ट खुल गई कि नहीं खुल गई? हाँ जी, पता लगा भाई ये। Yes, sir. एक बार इसको दोबारा दोबारा समझाता हूँ मैं। HR लेता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आ रही। अगर मैं HR ले रहा हूँ तो कोई लिस्ट नहीं आ रही, क्योंकि HR मैंने अभी लिख नहीं किया। मार्केटिंग पे कोई लिस्ट नहीं आएगी। इधर क्लिक कर रहा हूँ, देखो लिस्ट नहीं आ रही है। लेकिन द मोमेंट आई डू फाइनेंस, यहाँ देखें, ये देखो फाइनेंस की लिस्ट आ गई ना। इसको दोबारा समझा रहा हूँ मैं, क्या करना है हमसे, गलती क्या हो रही थी वहां पे। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखो, जो भी लिस्ट है उसके बेस पे हमने पिक करना है। तो यहाँ गए, सबसे पहले डेटा वैलिडेशन में हमने सबसे पहले करना क्या है, सेटिंग्स के अंदर एनी वैल्यू के अंदर कस्टम में जाएंगे हम। कस्टम में गए, कस्टम में मैंने कंडीशन क्या लगाई, इक्वल टू इफ। इफ का मतलब क्या है, इफ यहाँ वाली वैल्यू अगर किसके इक्वल है, फाइनेंस। ठीक है जी, फाइनेंस के इक्वल है तो वो क्या करे, तो वो इसको सिलेक्ट कर ले, इसको सिलेक्ट कर ले। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? हाँ है ना? Yes, sir. इफ लॉजिक। अगर कॉमा के बाद क्या होता है, अगर ना हो, अगर ना हो तो अगला इफ लगा दूं मैं, इफ ठीक है जी, यहाँ वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू, सेकेंड पैरामीटर क्या है मेरा, HR। अगर HR वाली चीज ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, वो इस लिस्ट को पिक कर ले। हाँ है ना? ठीक है जी। अगर ये वाला ट्रू ना हो तो अगले में क्या चेक करे वो, इफ, फिर से इफ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केटिंग, MARKETING। ठीक है जी। तो अगर मार्केटिंग ट्रू हो गया तो वो किसकी लिस्ट पिक कर ले, ये वाली लिस्ट पिक कर ले। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि बस यहीं पर रुक जाता हूं मैं, इसके आगे नहीं है। तो पहला ब्रैकेट बंद हुआ पहले इफ के लिए अंदर वाले, फिर दूसरा इफ, और फिर तीसरा इफ। क्लियर हो गया जी? 3 इफ लगाए थे मैंने नेस्टेड फॉर्म में। अब यहाँ पे कस्टम की जगह हम वापस आके क्या कर देंगे, लिस्ट कर देंगे। कस्टम की जगह वापस आके हम क्या कर देंगे, लिस्ट। पहले कस्टम में फॉर्मूला लिखा और फिर लिस्ट सेलेक्ट कर ली। क्लियर हुआ स्टेप ये? हाँ है ना? जी सर, कर रहे हैं सर। बस सर। एक बार ओके करके दिखा लेने दो मुझे। ओके ओके। सर। अबे क्या हुआ, द लिस्ट सोर्स मस्ट बी डिलिमिटेड और अ रेफरेंस ऑफ अ सिंगल रो। कुछ गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। लग तो ठीक ही रहा।
सर फॉर्मूला तो लगा दिया बट वो शो नहीं कर रहा है आगे कुछ। एक मिनट चेक कर तो यार, ये एरर दिखा रहा है मेरे में भी ना। दोबारा देखते हैं इफ, ठीक है जी, पहले एक को करके देखते हैं कहाँ गया। यहाँ वाली वैल्यू थी ना, इफ दिस इज इक्वल्स टू फाइनेंस, ठीक है जी, इफ दिस इज इक्वल्स टू, नाम बड़े रख दिए मैंने ना, फाइनेंस, FAINANCE, ठीक है जी, देन उसमें क्या सिलेक्ट करना है, ये चीज सिलेक्ट करनी है। इसमें सर, इसमें कंडीशन सिंगल कोट्स में लगा रहे हैं कि डबल में? डबल में लगा दो बेटे। सर ये कस्टम में नहीं करना था। ये हो गया कस्टम करके। इफ, अगला इफ लगा के, ठीक है जी, अगला इफ लगा के ये वाली वैल्यू अगर किसके इक्वल है, HR के, दो ही करके देखते हैं पहले। HR तो वो क्या सिलेक्ट करे, ABC, ठीक है जी। अब दोनों को बंद करके देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं फाइनेंस, तो देखें जरा इसका ड्रॉप डाउन कहाँ गया। वो हो, कस्टम की जगह लास्ट में लिस्ट भी तो करना है भाई, लिस्ट, ओके। तो अब यहाँ पे फाइनेंस सिलेक्ट करते हैं दोबारा से, फाइनेंस, यहाँ गए तो आप देखो फाइनेंस की लिस्ट खुल रही है, हाँ है ना। Yes, sir. यहाँ जाके मैं HR करता हूँ तो देखो HR की लिस्ट खुलनी चाहिए। अब HR की लिस्ट खुल गई, बोलो क्लियर है ये। अब यहाँ पे अगर मैं मार्केटिंग करूंगा तो मार्केटिंग की लिस्ट अभी लगी नहीं हुई है, ठीक है ना, तो देखो मार्केटिंग का नहीं आ रहा है यहाँ पे। कस्टम करना क्यों था इसमें फिर? कस्टम बेटा फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं ना हम, हमने जो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बना दिया तो दूसरे ड्रॉप डाउन के लिए हमने क्या लिस्ट, क्या फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूले के ऊपर है ना हमारी मर्जी, हम प्री डिफाइंड नहीं यूज कर रहे हैं। बेटा किसी को डाउट है तो बताओ, एक बार बना के देखो। सर नहीं आया समझ में, सर एक प्लीज फॉर्मूला बता दो। दोबारा देखो बेटे, फॉर्मूला दिखाऊं सिर्फ की लॉजिक बताऊं? लॉजिक से बता दो सर। यहाँ पे हम करते हैं क्लियर वैलिडेशन ऑल, ठीक है। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं सिलेक्ट करूँ ना, यहाँ ना पहली बात तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, MKT कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखें जरा फर्क पड़ता है कुछ, MKT IB, फाइनेंस को भी चेंज कर रहा हूँ मैं, फिन लिख रहा हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कोई भी इनमें से सिलेक्ट करूँ तो उसके बेस पे मेरे पास उसकी लिस्ट आ जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ गया मैं डेटा वैलिडेशन, और बेटे थोड़ा सा शांत वाली जगह पे पहुंचो, कस्टम, कस्टम में मैं क्या कह रहा हूँ, इफ का लॉजिक लगा रहा हूँ, इक्वल टू इफ में क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ वाली वैल्यू, ठीक है जी, किसके इक्वल है, डबल कोट्स में फिन, तो वो क्या करे, तो वो इस रेंज को सिलेक्ट करके दे दे मुझे। एम आई क्लियर? हाँ है ना, जिसको डाउट हो जो आ यस सर, यस सर, यस। अब कॉमा के बाद दूसरी कंडीशन फिर से इफ, ठीक है जी, ब्रैकेट, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है जी, यहाँ पे हम कर देते हैं HR, तो वो क्या करे, तो वो सिलेक्ट कर ले इस चीज को। एम आई क्लियर? कॉमा, यस इफ, तीसरा, दिस वन इज इक्वल्स टू MKT, ठीक है जी, तो वो क्या करे, वो सिलेक्ट कर ले इस चीज को। एम आई क्लियर? अब तीनों को बंद कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। अब देखें ये हो गया। अब देखते हैं इसका असर क्या है। मैंने फाइनेंस लिया, लिस्ट रह गया सर। लिस्ट कर दिया यहाँ पे जिस पे करवाना है, ओके। तो ये हो गया, देखो फाइनेंस की लिस्ट खुल गई, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ HR, तो आप देखो HR की लिस्ट खुल गई।
अगर मैं यहाँ पे पिक करता हूँ MKT, तो आप देखो मार्केटिंग की लिस्ट खुल गई। क्लियर हुआ सबको? ये डिपेंडेंट Yes, ड्रॉप डाउन्स कैसे यस सर, यस सर। बना के देखो जरा आपने। एक मिनट सर। सॉरी। हाँ जी, बन गई लिस्ट सबकी? 1 मिनट देना सर प्लीज। सर एक बार खाली फॉर्मूला शो करोगे प्लीज, थोड़ी सी उसमें करेक्शन आ रही है। ये लो। तो मैं ब्रैकेट का था, ठीक है सर, वो ब्रैकेट के करें आगे? अब देखो लिस्ट बनाने के और भी तरीके हैं। यहाँ गए डेटा वैलिडेशन लिस्ट। अगर सिंगल लिस्ट बनानी है मुझे, तो अभी मैं सोर्स नहीं ले रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे ABCDE ये कर दिया मैंने। जो मैंने एंट्रीज देनी है कॉमा के बाद एंटर कर दो। ये देखो बन गई लिस्ट एक। क्लियर हुआ लिस्ट कैसे बन सकती है? एक और तरीका क्या है? एक तरीका तो है कि आप सोर्स डेटा को पिक कर लो, ठीक है, जिसकी लिस्ट बनानी है उसको पिक कर लो। दूसरा है कि खुद ही एंट्रियां कर दो उठा के। क्लियर है सबको ये? जी सर। तीसरी लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं? वैलिडेशन लिस्ट। अब उससे पहले देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। जैसे ये फाइनेंस की लिस्ट बनाई मैंने, ठीक है, ये सिलेक्ट कर ली मैंने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोबारा दिखा रहा हूँ, ये सिलेक्ट किया मैंने। यहाँ देखो नेम बॉक्स आ रहा है साइड में, नेम बॉक्स। यस सर, नहीं मिल रही। इसमें आप क्या लिख दो? फिन लिख दो, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनानी है, डेटा वैलिडेशन लिस्ट। सोर्स में मैं क्या लिख देता हूँ? फिन। सोर्स में क्या लिख देता हूँ? फिन। अरे नहीं नहीं नहीं, सर इक्वल्स टू लगाना होगा शायद, नहीं? हाँ देखते हैं बेटा एक बारी। इक्वल्स टू लगा के, ठीक है जी, इक्वल्स टू फिन करके देखें। अब देखते हैं। देखो इक्वल्स टू फिन के ऊपर क्या आ गया? लिस्ट बन गई। पता लग गया जी, नेम मैनेजर के थ्रू भी हम लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के 3 तरीके सीख लिए। एक तो ये है कि जिस डेटा को लेना है उसको सिलेक्ट कर लो। दूसरा है खुद मैनुअली एंट्री कर लो। तीसरा क्या है कि आप उसका
नेम मैनेजर बना के उस नेम मैनेजर को कॉल कर लो। सर एक बार लास्ट वाला बता दो प्लीज, वो एक्चुअली वाईफाई बंद हो गया था, लाइट चली। यहाँ पे ABC था, तो यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट करके इसका नाम दे दो HR, नेम मैनेजर बना लिया ना इसका। जहाँ पे भी जाना है डेटा वैलिडेशन किया, ठीक है जी, लिस्ट सोर्स में क्या डाल दो, इक्वल्स टू नेम मैनेजर जो आपने लिया था, इक्वल्स टू HR लिया था, ओके, ये देखो बन गई लिस्ट। क्लियर होगा जी डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट कैसे बनती है, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स कैसे बनते हैं। यस सर। अब बात करते हैं, कुछ एक एक्सरसाइज बना के देखते हैं। यहाँ पे लेटर से मैं कहता हूँ कि मेरे पास ABC 1 2 3 इस फॉर्मेट में नंबर एंटर होना चाहिए, इस फॉर्मेट में नंबर एंटर होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में नंबर एंटर नहीं हो रहा है, यानी कि पहले 3 कैरेक्टर्स नहीं एंटर हो रहे, ठीक है, और लास्ट के 3 नंबर नहीं है, तो पंगा पड़ जाए, वहां पे एरर आ जाए मेरे पास। तो अब देखो हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी कैसे, लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे। पहली बात तो आपको फंक्शंस बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अब जो फंक्शन हमने पढ़े हैं डिटेल में पिछले हफ्ते पूरे, वो बहुत क्लियर होने चाहिए फंक्शंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक एक करके उन्हें आंसर करेंगे, इस नंबर की पैटर्न में क्या है, इस नंबर के पैटर्न में क्या चीज फिक्स्ड है, क्या चीज फिक्स्ड है? अरेंजमेंट सर। पहले 3 अल्फाबेट्स हैं और लास्ट के 3 नंबर हैं, या फिर कह सकता हूँ कि लेफ्ट से 3 क्या हैं, अल्फाबेट, यस नो, यस सर, ठीक है यस जी, सर। और राइट से 3 क्या हैं, नंबर हैं, यस नो। यस तो सर। अब अगर मुझे लेफ्ट से 3 नंबर निकालने हो, लेफ्ट से 3 अल्फाबेट निकालने हो, तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगा मैं? इज इक्वल टू लेफ्ट। इज इक्वल्स टू लेफ्ट, बिल्कुल सही। लेफ्ट के बाद यहाँ से निकालने, कॉमा कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं, 3, ये देखो ABC आ गया। और सिमिलरली राइट के निकालने तो क्या यूज करूंगा, इज इक्वल टू राइट 3, राइट इस टेक्स्ट के 3। तो अब आप देख सकते हो कि मुझे जो चीज चेक करनी है बेसिकली वो क्या करनी है, कि क्या पहले 3 आपके पास टेक्स्ट है, क्या लास्ट के 3 नंबर हैं, हाँ है ना, जी सर। यही चीज चेक करनी है ना। अब कोई चीज नंबर है कि नहीं है, टेक्स्ट है कि नहीं है, इसके लिए भी फंक्शन सिखाए थे मैंने। क्या होते थे वो, क्या होते थे वो? याद करो, याद करो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होगा नहीं, कंडीशनल काउंट फॉर्मेटिंग नहीं। ऐसे काउंट एस होते हैं सर। काउंट ऐसे तो Count नंबर text। ऑफ आइटम्स करते हैं ना, नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करके देती हो, ये थोड़ी बताती कि टेक्स्ट है कि नहीं है। बड़ा छोटा सा फंक्शन था उस टाइम, मैंने बड़े ध्यान से करवाया था, मुझे पता था ये पक्का भूल लोगे। हिंट देना सर क्या था? हाँ जी, याद करो, इज फंक्शन होते थे कुछ, हाँ। इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज समथिंग, इज Yes, sir. समथिंग, यस नो, यस सर। ठीक है जी। तो अब मुझे क्या चीज चेक करनी है, यहाँ पे चेक करना है कि ये इज टेक्स्ट है कि नहीं है। तो मैं क्या करूं, इज टेक्स्ट, ये सिलेक्ट करूं, देखें जरा क्या आता है, ट्रू आ रहा है, बोलो ट्रू आ रहा है कि नहीं? इसको चेक किया ना मैंने इस टेक्स्ट लगा के, यस सर, वो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है ना, इक्वल टू इज टेक्स्ट, ये ले लिया हमने, उसने ट्रू दिखाया, इसका टेक्स्ट है। दूसरे में क्या चेक करूं, इज नंबर, यस सर, फॉल्स, इज नंबर, यहाँ पे ले हम, इसने तो फॉल्स दिखा दिया, हाँ है ना, इसने तो फॉल्स दिखा दिया भाई, ये 1 2 3 तो नंबर था, बट इसने तो फॉल्स दिखा दिया। अब देखो एरर क्या आया, क्यों आया फॉल्स, यहाँ पे वो गलत नहीं है सर फॉल्स इसलिए आया क्योंकि वो ABC 1 2 3 के फॉर्मेट से हमने निकाला हुआ है। बिल्कुल, 1 2 3 जो है वो बेसिकली टेक्स्ट ही है, इसका बेसिकली वो क्या है, टेक्स्ट ही है। अब किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है ना, तो आपने यूज करना है वैल्यू फंक्शन।
वैल्यू फंक्शन। अब वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इक्वल टू वैल्यू, ठीक है जी, वैल्यू लेके मैं 1 2 3 को पिक कर लेता हूँ, तो ये नंबर देखो 1 2 3 ही है, लेकिन ये अब नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। पता लगा वैल्यू फंक्शन क्या करता है? वैल्यू ऑलवेज कन्वर्ट्स व्हाट, अ टेक्स्ट इनटू अ नंबर। एम आई क्लियर? यस सर। अब अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, अब मैं इस पर लगाता हूँ इज इक्वल टू इज नंबर, ठीक है जी, इस नंबर में इस वाले को देखता हूँ, तो आप देखो अभी ट्रू आना चाहिए, ये देखो आ गया ना ट्रू। बोलो भाई, क्लियर हुआ सबको? मैंने क्या किया, टेक्स्ट को पहले कन्वर्ट किया वैल्यू के अंदर, और फिर वैल्यू के ऊपर क्या लगा दिया, इज नंबर, वैल्यू पे क्या लगा दिया, इज नंबर। क्लियर हुआ सबको ये? कन्वर्ट कैसे किया, एक बार दोबारा रिपीट करना। इस वैल्यू से हो गया सर। दोबारा देखो, मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। ये सबको क्लियर है कि ABC 1 2 3 के फॉर्म में मुझे चाहिए था नंबर, तो मैंने उसके पहले लेफ्ट के 3 अलग कर लिए, राइट के 3 अलग कर लिए, इसमें कोई डाउट? अब मुझे चेक करना है कि ABC क्या ये टेक्स्ट है कि नहीं है, क्या ये टेक्स्ट है कि नहीं है। तो मैंने क्या यूज किया, इस टेक्स्ट ABC, ट्रू आ रहा है, तो इसका काम बन गया अभी के लिए मेरा। हाँ है ना भाई? रिस्पॉन्ड करो, क्लास बहुत बोरिंग होगी, मेरे को नींद आनी स्टार्ट हो गई। यस सर। अब 1 2 3 के लिए इस, फिर से इस नंबर चेक कर रहा हूं मैंने इस नंबर डायरेक्ट करके देखा 1 2 3 पे, तो उसने मुझे दे दिया फॉल्स, जबकि मुझे तो 1 2 3 का मतलब नंबर है, तो इस नंबर तो होना चाहिए था ये। अब ये हुआ क्यों नहीं? क्योंकि 1 2 3 क्या है, 1 2 3 क्या है, टेक्स्ट है इसके लिए। तो टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आज आपको एक नया फंक्शन सिखाया है, वैल्यू फंक्शन, वैल्यू टेक्स्ट। तो ये आप 1 2 3, जो ये वाला 1 2 3 आया ना आपके पास, ये वाला 1 2 3, ठीक है जी, कहाँ गया ये रेड वाला 1 2 3 जो आपके पास आ रहा है, ये आपका किस में है? अब ये किस में है आपका? टेक्स्ट में, सॉरी नंबर में। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो अब ट्रू आ रहा है कि नहीं, बोलो बेटे, पता लगाइए। यस सर। एक सर बार यहाँ इसमें तक अगर हम कहीं रैंडम 1 2 3 लिखेंगे, उसको इस नंबर करेंगे तो वो ट्रू दिखा वो रहा है भी, वैसे। वो भी टेक्स्ट रहेगा कि यहाँ, अच्छा वैसे कह रहे हो, हाँ वो यहाँ से पिक किया ना हमने, क्योंकि राइट और लेफ्ट फंक्शन जो होते हैं वो टेक्स्ट पे लगते हैं, वो हाँ, कभी नंबर्स पे नहीं लगते। ऐसे करके देखो तो वो फिर ट्रू ही आएगा ना। हाँ जी अंकिता, कहाँ से समझ नहीं आया आपको? वैल्यू फंक्शन यूज करो, सिंपल वैल्यू लगा के, वैल्यू नंबर टू टेक्स्ट करना हो तो ये, ठीक है जी, ये हो गया। क्या कह रहे हो प्रदीप? नंबर टू टेक्स्ट करना हो तो सर नंबर टू टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती, नॉर्मल अगर आप कोई भी चीज पिक कर रहे हो ऊपर कस्टम फॉर्मेट से टेक्स्ट में कर दो ना, टेक्स्ट में कर दो। ओके सर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हो आप। सर इसका वैसे एक टेक्स्ट में फंक्शन भी दिया हुआ है सर। यस यहाँ से भी ना जाके आप देखो, जनरल की जगह आप क्या कर दो, यहाँ क्या कर सकते हो, नंबर कर सकते हो, ठीक है, तो वो चीज नंबर में भी कन्वर्ट होगी, देखो होगी ना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अब चेक करोगे इक्वल टू इज नंबर, ये देखो डाल के देखो आ रहा है ना ट्रू। तो वैसे भी कर सकते हो, वैल्यू फंक्शन समझाना था मैंने यहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, कि वैल्यू फंक्शन क्या और किस तरीके से हम किसी टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे बच्चे सिर्फ करने ही देते हैं आपकी फॉर्मेट सेल के थ्रू, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट सेल के अलावा भी तरीका होता है। हाँ जी, अब ये हो गया। अब देखो बेटे, यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे लेटर से मैं चेंज कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ ABC, मैंने इस फॉर्मेट में नंबर एंटर किया, आप देखते हैं क्या होता है। ये देखो ABC का ABC हो गया, इधर ABC आने पे देखो फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो भाई। यस सर। ABC डालने पे फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब सही चल रहा है कि लास्ट के 3 अगर मैं टेक्स्ट एंटर करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा वाला जो एरर है वो जनरेट हो रहा है। मेरे को लास्ट में 3 में क्या चाहिए,
मेरे को लास्ट के 3 में नंबर चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने एबीसी डाला प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई लास्ट के अंदर। तो इसका मतलब लास्ट के 3 तो मेरे सेट हो गए हैं। ठीक है जी, इसको दोबारा ठीक करता हूँ मैं। 1 2 3, ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 2 3 होते ये चीज ट्रू होगी कि नहीं होगी। इसको येलो कर देता हूँ मैं, जिनको चेक करना है ये और ये येलो है। ठीक है जी, इनको चेक करते रहना। इसको ग्रीन कर देता हूँ मैं, ये और ये। अब हमें लास्ट के लिए तो सोल्यूशन मिल चुका है। लेट अस सी अब इसमें फर्क क्या करते हैं। 1 2 3 मैंने ऐसे एंटर कर दिया, 1 2 3 1 2 3। अब देखें, ओ ये देखो, ये तो अभी भी सही रह गया भाई। 1 2 3 1 2 3। हमें तो पहले 3 क्या चाहिए थे, अल्फाबेट चाहिए थे। हाँ है ना। जी सर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम क्या करें भाई, क्या करें, कैसे लॉजिक बनाएं कि यहाँ पे 1 2 3 एंटर करने पे फॉल्स आ जाए। सर ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा। कहाँ से समझ नहीं आया भाई, एरर दिखा रहा हूँ मैं अपने। एरर देखा करो, एरर क्या कर रहे हो तुम लोग ना। उस टाइम ट्राई भी करने लग जाते जब मैं करवा रहा होता हूँ। मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में देख एबीसी था 1 2 3। ठीक है। ठीक है, ये देख ट्रू आ रहा है। पहले एबीसी आ रहा है तो ब्लू वाले को ब्लू वाले से चेक करो, ट्रू आ रहा है। हाँ 1 2 3 पे ट्रू आ रहा है। जी। फिर मैंने क्या बोला, मैंने एंटर करवा दिया किसी बच्चे से, किसी बच्चे ने एंटर कर दिया एबीसी। तो अब आप देखो लास्ट के 3 के ऊपर येलो वाले को चेक करो, सिर्फ एरर जनरेट कर रहा है लास्ट के 3। हाँ है ना। जी सर। तो इसका लास्ट के 3 तो अब ठीक आने स्टार्ट हो गए। अगर मैं 1 2 3 एंटर करता हूँ लास्ट के 3 के अंदर तो वो ट्रू दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं एबीसी एंटर करता हूँ तो वो फॉल्स दिखा रहा है। जी। अब पहले 3 को चेक करना है। पहले 3 को चेक करने का तरीका क्या हो सकता है, मैं 1 2 3 1 2 3 करता हूँ। तो आप देखो लास्ट के 1 2 3 तो सही आ रहे हैं, लेकिन जो पहले वाले 1 2 3 है उस पे भी ये ट्रू दिखा रहा है। जी। जबकि उस पे क्या दिखाना चाहिए था, उसको फॉल्स दिखाना चाहिए था। हाँ है ना। तो अब इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ मैं, इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। देखो उसने बाय डिफॉल्ट जो 1 2 3 है उसके लिए टेक्स्ट है। मैंने अभी आपको समझाया है, कोई भी नंबर अगर आप एंटर कर रहे हो बिना कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, ठीक है जी, तो ये वाली चीज, ठीक है जी बेटे, एक तो क्या लिखा है सर, जब आपने पहले किया था 1 2 3 राइट वाला उसमें वो टेक्स्ट है तो वो ट्रू कैसे दिखा रहा है। बेटे ब्लू वाले में तो टेक्स्ट ही है ना, वो अभी हमने उसको कन्वर्ट ही नहीं करा है, कन्वर्ट ही नहीं करा है। हाँ है ना, कन्वर्ट ही नहीं करा है तब करके। अब इसको ठीक कैसे कर रहा हूँ मैं, देखो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 उसके लिए टेक्स्ट है, तो इसका मतलब तभी वो ट्रू दिखा रहा है ना। ये बात समझ आई सबको, ब्लू वाली। यस सर यस सर। एक जवाब आ रहा है, बाकी ये 1 2 3 क्यों कर रहा है, 1 2 3 को ट्रू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 1 2 3 जो ये ब्लू वाला 1 2 3 है ये इसके लिए क्या है, टेक्स्ट फॉर्म है। टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के लिए तो ट्रू दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए फॉर्मूला ठीक करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेक्स्ट चेंज कर दूं इसको वैल्यू में, इस टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है जी, वैल्यू के लिए ये वाले सेल की वैल्यू। तो अब इसने करना क्या है, इस फंक्शन ने करा क्या, पहली बात तो इस 1 2 3 को किस में कन्वर्ट कर दिया, वैल्यू में, वैल्यू में कन्वर्ट किया। अब एंटर करके देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हो जब मैंने यहाँ 1 2 3 एंटर किया तो उसने फॉल्स कर दिया। बोलो वो चेक क्या कर रहा है, अंदर वाला फंक्शन क्या लगा रहा है, वैल्यू इसकी। तो वैल्यू का मतलब क्या, 1 2 3 को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में। 1 2 3 को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, नंबर में। हाँ या ना। समझ गए जी सर। Yes, sir. अब ये नंबर आ गया तो फिर उसने चेक किया अंदर वाली चीज को, ये नंबर है, ये अंदर वाली चीज के लिए नंबर हो गई। अब नंबर वाली अंदर वाली चीज नंबर हो गई है। तो अब इस टेक्स्ट ने चेक किया उसके अंदर तो नंबर पड़ा हुआ है, तो नंबर पड़ा होने का मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स आ रहा है। बोलो भाई, ये फॉल्स आ रहा है। यस सर। यस ये चीज हुई। ठीक है, फॉल्स आ रहा है। अब करके देखें इससे फर्क क्या पड़ता है, एबीसी 1 2 3 ये तो अभी भी फॉल्स दे रहा है, एबीसी को भी फॉल्स देने लग गया वो तो, जबकि एबीसी में तो क्या आना चाहिए यहाँ पे,
ट्रू आना चाहिए, ट्रू। हाँ है ना, जी एबीसी सर। में ट्रू आना चाहिए। 1 2 3 1 2 3 में चेक करें, यहाँ पे तो फॉल्स आ रहा है, ठीक आ रहा है, यस नो। यस सर। अब Yes. एक चीज और ट्राई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक बार इसको समझना, ठीक है जी। किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करना है, अगर ट्रू को कॉम्प्लीमेंट करना है फॉल्स में, फॉल्स को कॉम्प्लीमेंट करना है ट्रू में, तो कौन सा फंक्शन यूज होता था? इफ हाँ जी, ट्रू को करना है फॉल्स में, फॉल्स को करना है ट्रू में। हाँ जी, कौन सा? नॉट। वेरी गुड अंकिता, नॉट। लेट अस ट्राई विद नॉट फंक्शन। अगर मैं नॉट करता हूँ, नॉट के अंदर ये सब डाल देता हूँ मैं, अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इससे। अरे क्या हो गया, अब आप देखो इधर, ए बी सी 1 2 3 चेक करें, ये देखो ए बी सी पे ट्रू आ रहा है, 1 2 3 पे ट्रू आ रहा है। पहली कंडीशन क्लियर है जी, जब मैंने नंबर दोनों करेक्ट फॉर्मेट में एंटर किए तो ए बी सी के लिए भी ट्रू आ रहा है और 1 2 3 के लिए भी ट्रू आ रहा है, यही चाहता था ना मैं। यस सर। ठीक है, लेट अस ट्राई विद समथिंग एल्स, ए बी सी, ए बी सी। तो अब इसमें पहले के लिए ट्रू होना चाहिए, दूसरे के लिए फॉल्स होना चाहिए। ट्रू फॉल्स आ रहा है, जी ट्रू सर। फॉल्स आ रहा है। नॉट फंक्शन की वजह से आया सर। अभी रुको तो सही यार, एक बार समझ लो इस चीज को, इफेक्ट देखो। 1 2 3 ए बी सी, अब 1 2 3 पे तो फिर ट्रू आ रहा है ये। 1 2 3 पे तो फिर ट्रू आ रहा है। 5 मिनट इस चीज के ऊपर सोचो जरा अच्छे से, इसको कैसे ठीक करें, इस वाली चीज को। 10 9 हो रहे हैं, 10 10 हो रहे हैं, 10 मिनट दे रहा हूँ, सोच लो एक बार अच्छे से, किसी के पास सोल्यूशन आता है तो बताओ मेरे को। कोई आइडिया बेटे? छोटा चेंज करके देखें इधर, इस टेक्स्ट की जगह इस नंबर करके देखते हैं।
अब देखें क्या फर्क पड़ता है। अब आप देखो यहाँ पे ABC 1 2 3, लेट अस सी, ट्रू ट्रू आ रहा है दोनों केस में। बोलो भाई, ABC Yes, ABC sir. ट्रू फॉल्स आ रहा है। 1 2 3 ABC. 1 2 3 ABC, लेट अस सी दिस, आ रहा है फॉल्स फॉल्स। Yes, sir. 1 2 3 1 2 3 आ रहा है फॉल्स ट्रू। Yes, sir. जो चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझते हैं ब्लू वाले में करा क्या हमने। देखो जो अंदर वाली ये ब्लू वाली चीज थी, जब इसकी बात करी मैंने, इस वाली चीज की बात करी मैंने, वैल्यू, तो उसने क्या करा, उसने इस 1 2 3 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, नंबर में। हाँ है ना, नंबर में कन्वर्ट किया। और जब मैंने ये वैल्यू 1 2 3 को डाल दिया इधर इस नंबर में, तो उसने इसका आंसर ट्रू देना था। यस नो, उसने इसका Yes, आंसर sir. ट्रू देना था। ठीक है ना, ये समझो यार, वैल्यू वाला फंक्शन। बेटे दोबारा हाँ या ना में एक बारी जवाब दो मेरे को सारे। यस सर। अब देखो फर्क क्या आया, हमने फंक्शन क्या Yes. कर रखे थे, इस नंबर वाली चीज। इस नंबर ने क्या किया, जब मैं यहाँ पे नंबर टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 मैंने एंटर किया, तो वैल्यू फंक्शन ने उसको कन्वर्ट किया नंबर के अंदर। इस नंबर ने चेक किया, वो नंबर आना चाहिए था यस। तो जब मैं यहाँ पे 1 2 3 एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे यस आ रहा था, यस आ रहा था, ट्रू आ रहा था यानी कि। लेकिन नॉट ने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, फॉल्स में। नॉट ने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, फॉल्स में। आप देख सकते हो जब 1 2 3 एंटर कर रहा हूँ तो फॉल्स की कंडीशन दे रहा है मुझे वो। ये मैंने लॉजिक लगाया अपना, ये मैंने लॉजिक लगाया है अपना, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 2 3 एंटर करने पे फॉल्स चाहिए था। तो उसके लिए क्या किया मैंने, उसके लिए 1 2 3 को कन्वर्ट किया पहले किसके अंदर, मैंने नंबर के अंदर। नंबर से उसको चेक किया, इस नंबर पे ट्रू आना चाहिए था, बट मुझे आंसर क्या चाहिए था, फॉल्स। तो इस नंबर के मैंने कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर दिया, नॉट फंक्शन यूज कर दिया। हाँ है ना, हाँ यस है सर। ना। और अगर So, मैं यहाँ पे अब ABC डालता हूँ, लेटर से मैं ऐसे करता हूँ ABC 1 2 3, अब देखो ट्रू कैसे आ रहा है। अब देखो जब मैं ABC को यहाँ पे कर रहा हूँ वैल्यू में, तो ABC की वैल्यू क्या होगी, लेटर से ABC ही रह गई, ABC ही रह गई। तो इस नंबर वाली चीज ने फॉल्स आंसर जनरेट किया, इस नंबर वाली चीज ने फॉल्स आंसर जनरेट किया। हाँ है ना, जी सर। इस नंबर वाली चीज ने अगर फॉल्स नंबर जनरेट किया तो नॉट ने उसको क्या आंसर में दे दिया मुझे, फाइनली ट्रू दे दिया। समझ आया इनवर्स लॉजिक से कैसे बनाया मैंने यहाँ पे। तभी हर बारी अब मैं जब भी नंबर सही फॉर्मेट में एंटर नहीं करूंगा तो आप देख सकते हो। ठीक है जी, 1 2 3 ABC, ये देखो जो कंडीशन मुझे चाहिए वो आ रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे ABC 1 2 3 पे क्या मिलना चाहिए था, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ABC 1 2 3 पे मुझे क्या मिलना चाहिए, ट्रू ट्रू। ABC पे मुझे क्या मिलना चाहिए, ट्रू फॉल्स। 1 2 3 ABC पे मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए फॉल्स फॉल्स। ठीक है जी, और क्या रह गया मेरे पास 1 2 3 1 2 3 पे मुझे क्या मिलना चाहिए, फॉल्स ट्रू। यही होना चाहिए था ना, आप चेक कर सकते हो, डाल के देख लो। ABC 1 2 3 आ रहा है, ट्रू 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 आ रहा है। ABC पे आप देख सकते हो ट्रू फॉल्स आ रहा है। 1 2 3 ABC पे आप देख सकते हो फॉल्स फॉल्स आ रहा है। 1 2 3 पे फॉल्स ट्रू आ रहा है। क्योंकि ये वाला सिर्फ जो लॉजिक था मेरा ये ठीक था, तो दोनों पे इसी पे ट्रू आना चाहिए था। एम आई क्लियर विद द लॉजिक, समझ आया। Yes. अब मैं चाहता हूं अल्टीमेटली, देखो जब दोनों ट्रू हो जाएं तभी मेरा नंबर करेक्ट फॉर्मेट में है, जब दोनों ट्रू हो जाएं तभी नंबर मेरा करेक्ट फॉर्मेट में है। हाँ है ना,
जी और सर। कौन सा ऐसा ऑपरेटर था जो दोनों कंडीशंस ट्रू होने पे सही आंसर देगा? दोनों कंडीशंस ट्रू होने पे ही आंसर देगा। एग्जैक्ट सर। एग्जैक्ट नहीं, एंड नहीं एंड फंक्शन। अंकिता एंड वेरी एंड गुड, एंड फंक्शन। एंड फंक्शन। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए मेरे पास? अल्टीमेट वाली, इक्वल टू एंड। ठीक है जी। अब एंड में क्या होना चाहिए? यहाँ वाली चीज ट्रू, एंड यहाँ वाली चीज ट्रू, ये वाली चीज ट्रू, कॉमा ये वाली चीज भी ट्रू। देखिए अब, ये देखो, जब दोनों ट्रू ट्रू होंगे तभी ट्रू आना चाहिए। इस पे फॉल्स आना चाहिए, इस पे फॉल्स आना चाहिए, और इस पे भी फॉल्स आना चाहिए। तो लेट अस एंटर द नंबर ABC 1 2 3। आप देख सकते हो आ रहा है ट्रू ट्रू पे ट्रू, आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब ये 1 2 3 ABC, ये देखो, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स पे फॉल्स आ रहा है। Yes, sir. 1 2 3 1 2 3, फॉल्स ट्रू पे भी क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। और क्या था अपने पास? ABC ABC, ये देखो यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है अल्टीमेट आंसर। तो अब आप जो यहाँ जो अल्टीमेट लॉजिक आपने बनाया है, जो अल्टीमेट लॉजिक इस ग्रीन वाले में बनाया है आपने, ठीक है जी, इसको इम्प्लीकेट कर सकते हो किसके अंदर? वैलिडेशन के अंदर। हाँ या ना? Yes, sir. बेटा एक बार इस चीज को करके देखना, थोड़ा ट्रिकी लॉजिक है ये, ठीक है, एकदम से कंट्रोल में नहीं आएगा कि वैलिडेशन हम फंक्शंस की हेल्प से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस की काफी लॉजिक इसके अंदर क्लिक करने चाहिए, फंक्शंस क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, एक बार वीडियो को जरूर देखना है इसके। श्योर सर। अब देखो, पेपर के अंदर जब जो भी हम शीट बनाएंगे उसमें इतने लॉजिक थोड़ी लगाएंगे बैठ के, ये सारा थोड़ी काम करेंगे। हमें तो सिर्फ अल्टीमेटली ये ग्रीन वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा, ग्रीन वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे ग्रीन वाले के लिए? ग्रीन वाले के अंदर ये ब्लू वाले का पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं इसको ध्यान से, Ctrl+C, और इसको इसके पहले वाली प्लेस पे लगा देते हैं। ये हो गया। दूसरी वाली प्लेस के लिए कौन सा लॉजिक है? ये वाला, क्योंकि उसी को चेक कर रहा था ना ये बना। ठीक है, ये देखो अभी भी आ रहा है ना फॉल्स में आंसर। समझ आया क्या किया मैंने? नेक्स्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो ब्लू वाली चीज थी, ये कहाँ पे एंटर होनी चाहिए? इसके अंदर, जो हमने वैल्यू फंक्शन चेक किया था। तो मैं इसका लॉजिक Ctrl+C, क्या हो रहा है यहाँ पे डालूंगा U12 की जगह। ठीक है जी, ये हो गया आपका ये। अब ये ABC का लॉजिक कहाँ जाएगा मेरा? दूसरे सेल के अंदर। यहाँ पे V11 की जगह। ये हो गया। अब आप देखो, इनकी कोई जरूरत नहीं रही मुझे।
अगर मैं डिलीट भी कर रहा हूँ तब भी मेरा काम बन रहा है? यस नो? यस सर। अब अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, ये लॉजिक मेरे को कहाँ लगाना चाहिए? इस सेल पे लगना चाहिए पूरा का पूरा, इस सेल पे लगना चाहिए। तो इसके ऊपर जाके मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जाके मैं यूज करूंगा आपका डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, सेटिंग्स, ठीक है जी, एनी वैल्यू या फिर कस्टम, ठीक है जी। कस्टम के अंदर एक बार पहले फॉर्मूला सिलेक्ट कर लूं यहाँ से, कंट्रोल सी, यहाँ पे हम गए डेटा वैलिडेशन, कस्टम, यहाँ पे पेस्ट करा है फॉर्मूला, ठीक है जी। यहाँ पे पेस्ट किया हमने, कस्टम के बाद एनी वैल्यू के लिए कर दिया, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो ये ABC आ रहा है 1 2 3, एरर जनरेट करना चाहिए था, उसको करा नहीं उसने। चलो एक बारी करके देखना इस चीज को ना, भाई क्लियर है हुआ कि नहीं हुआ ये चीज, ये जो हमने बनाई है चीज एक बार यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के थ्रू, एक बार खुद ट्राई करना है इसको, तभी बनेगा। एक और चीज यहाँ पे एंटर करके देखने की कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई विद समथिंग। मैं कहता हूँ कि मोबाइल नंबर एंटर करवाना है मुझे, ऐसा नंबर एंटर हो तो सही हो जाए, ऐसा नंबर एंटर हो तो सही हो जाए। तो क्या क्या चीजें चेक करें हम इसमें, क्या क्या चीजें चेक करें, बताओ भाई, ऐसे दिमाग नहीं चलता मेरा, मैं सही बताऊं तभी फंसने लग गया नंबर हूं की मैं। लेंथ 10 होनी चाहिए मतलब। चलो जी, पहली कंडीशन गई है इसने, लेंथ इक्वल्स टू 10, ठीक है, और क्या होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि नंबर होना चाहिए, इस नंबर होना चाहिए, और गुड, एक ही बच्चा जवाब दे रहा है मेरे को। भैया एक्सेल की क्लास ऐसे नहीं चलती भाई, ब्रेन डेड हो जाता हूँ मैं, अभी दिमाग नहीं चलेगा बिल्कुल, चीजें चार पता नहीं होंगी, रह जाएंगी बिल्कुल। इस नंबर, और क्या होना चाहिए, नहीं लग रहा है वैसे तो। लेंथ 10 होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अब क्या स्टार्टिंग नंबर कुछ तो हाँ, स्टार्टिंग डिजिट कुछ होना चाहिए ना, स्टार्टिंग डिजिट कुछ होना चाहिए। 90 से कुछ हुई 9। 9 की सीरीज Yes, हमारे sir. पास अवेलेबल है, 8 की सीरीज अवेलेबल है, 7 की सीरीज Yes, sir. अवेलेबल है, यही 3 सीरीज अवेलेबल है, आई गेस 6 की सीरीज भी अवेलेबल है, Yes, sir. चेक की हुई है। ठीक है जी। तो इसका मतलब स्टार्टिंग डिजिट इज 9 8 7 6, यही चल रही है अपने पास। Yes, sir. तो ये 3 कंडीशंस ऑबे करवानी है, इसका मतलब हमने। अंकिता होल नंबर कह सकते हो, लेकिन इस नंबर बात कर लेते हैं, बात सही हो जाएगी उससे भी। तो अब कैसे कैसे कंडीशन लगाएं, लेंथ की कंडीशन क्या होती है, लेंथ की कंडीशन बताओ, लेंथ की कंडीशन Is equal to length, sir. इज इक्वल्स टू लेन। लेन क्या करता है, ये जो लेन आ रही है, ओहो कहाँ गया, इज इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ क्या करता है, True, ठीक है, false. अगर हाँ है। जी, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस, यहाँ पे ये आ गया, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ मैं, इक्वल टू लेन, ये देखें अब क्या रिटर्न करता है, 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, द मोमेंट आई डू दिस, ये देखो 5 दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो जी, sir. कहीं ना कहीं अपने पास लेंथ वाली कंडीशन तो आ गई। गाइस रिप्लाई मी बैक, ठीक है, लॉजिक मैं बना रहा हूँ, ये आपको बनाना चाहिए, एक एक स्टेप देखो, पहले प्रॉब्लम की बच्चों ने बताई कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, वो लिखी मैंने, अब हर एक कंडीशन को चेक करने के लिए मैं उसका फंक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इक्वल टू लेन। अब इस नंबर के लिए क्या करूंगा, इस नंबर, क्या डायरेक्ट लगा दूं फंक्शन, क्या डायरेक्ट लगा दूं फंक्शन, No, sir. वैल्यू करना पड़ेगा अंदर, क्योंकि तभी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट करेगी टेक्स्ट को किस में, नंबर में।
वैल्यू ये भी ट्रू हो गया। 92165 को उसने कन्वर्ट किया किसके अंदर, नंबर में। सर बिना कन्वर्ट किए भी ट्रू ही आ रहा है सर। वो इसलिए आ रहा है ना बेटे, नंबर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगा नंबर हुआ है। हमने को अगर वो ABC करके देख लेते हैं यहाँ पे हम, तब नहीं होगा। ABC देखें, अब देखो फॉल्स आ रहा है ना। यस अगर मैं AB 1 2 3 करता हूँ तब भी फॉल्स आ रहा है, ठीक है ना। चलो वापस करके देखते हैं। अब ये हो गया। अब स्टार्टिंग डिजिट 9 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो स्टार्टिंग डिजिट हम कैसे निकाल सकते हैं? स्टार्टिंग डिजिट इफ से, पहले तो स्टार्टिंग डिजिट देखते हैं ना, स्टार्टिंग डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। सुप्रीति इफ कैसे यूज करेंगे स्टार्टिंग डिजिट के लिए? स्टार्टिंग से डिजिट कैसे निकाल सकते हो आप? अगर मैंने पहला डिजिट निकालना हो तो क्या फंक्शन है लेफ्ट से? लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट, ये आ रहा है, कॉमा 1 कर दूं, 1 देखिए 9 आ गया। अगर मैं करता हूँ 8054276024, अब चेक करें, ये देखो 8 आ गया। सर। मैं कहता हूँ 70000100, ये नंबर है, तो 7 आ गया। यस नो? तो इसका मतलब स्टार्टिंग डिजिट भी मुझे मिलना शुरू हो गया कहीं ना कहीं। यस सर। तो इससे आप देखो, इससे मैं लेंथ चेक कर पाया हूँ, इससे मैं नंबर का फॉर्मेट चेक कर पाया हूँ, इससे मैं स्टार्टिंग डिजिट बना पाया हूँ। तो अब तीनों कंडीशंस को हम क्या करें? पहली बात तो देखो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 7 वाला भी हो, 9 वाला भी हो, 8 वाला भी हो, 7 वाला भी हो, 6 वाला भी हो, ठीक है जी। ये ट्रू होना चाहिए एक साथ। यहाँ पे 4 कंडीशन है इस वाले ब्लॉक में। इस वाले ब्लॉक में 4 कंडीशंस आ रही हैं, 9 हो, ठीक है जी, 8 हो, 7 हो, 6 हो। तो इसको इंडिविजुअल बना के देखें, हाँ है ना। यहाँ पे अगर मैं कहूँ इक्वल टू इफ, ठीक है जी, इफ, अब यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट इसका टेक्स्ट, ठीक है जी, इसका टेक्स्ट, इसको साइड में कर देता हूँ मैं, ठीक है जी, इसका टेक्स्ट इज इक्वल्स टू 9। अब देखें जरा क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, इन्वर्टेड कॉमास 9। अब देखें वो कह रहा है इफ लेफ्ट इज इक्वल्स टू 9, ये 9 के इक्वल क्यों नहीं आ रहा? सर उसमें कमांड नहीं देनी पड़ेगी कि लेफ्ट से कौन सा देखना? हाँ वही गलती रहेगी। लेफ्ट ये हो गया कॉमा 1, ठीक है जी, अब हो गया ना, लेफ्ट कॉमा 1 इक्वल्स टू 9। अब चेक करें जरा, अब इन्वर्टेड कॉमा रह गए मेरे, इक्वल टू 9। अब देखें कुछ एरर दे रहा है ये, लॉजिकल टेस्ट अगर मेरा 9 है तो ट्रू होना चाहिए, हो क्यों नहीं रहा? लेफ्ट के बाद ब्रैकेट में AA5, बेटे ये तो AA5 आ रहा है ना, यहाँ से पिक कर रखा है मैंने। दोबारा लगाता हूँ फॉर्मूला, इफ यहाँ से लेता हूँ मैं, दोबारा देखते हैं, यहाँ से नंबर मेरे पास आ रहा है ये वाला। तो यहाँ अगर मैं करूँ इक्वल टू इफ, ठीक है, यहाँ वाली चीज को मैं करता हूँ इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखें जरा, कुछ इफ के अंदर एरर आ रहा है मेरा। भाई गाइड करो मेरे को, तुम लोग ट्राई करते हो चीजों को तो करो, बताओ क्या बन सकता है। डबल कोट्स में देखें, नॉट ट्राइंग टू टाइप द फॉर्मूला,
when the first character is equal to or minus, Excel thinks it's a formula. बेटे गाइड करो कुछ भी इसके अंदर। अरे 2 इक्वल्स टू की वजह से तो नहीं कर रहा है कुछ? 2 इक्वल टू क्यों आ रहे हैं? इक्वल्स टू आप दूसरा इक्वल टू भी यूज कर रहे हो ना साथ में, शायद तभी कर रहा है। उसको लग रहा होगा एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है। हाँ, ये भी हो सकती है बात। चलो लेंथ आ गई अपने पास। लेंथ अगर हम फिर इसको कंपेयर कैसे करेंगे? लेंथ को अगर हम कंपेयर कैसे करेंगे? और क्या तरीका है? ग्रेटर देन, अगर हम देखें लेफ्ट बन नहीं रहा, इक्वल्स टू इफ लॉजिकल। हाँ जी बोलो बेटे। सर अगर हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर लें कि जो उनसे नंबर्स ग्रेटर देन 6 हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएं। ग्रेटर देन 6 हैं वो हाईलाइट हो जाएं? हाँ जी। लेकिन बेटे मेरे को तो लॉजिक चाहिए ना, मेरे को हाईलाइट नहीं करवाने ना नंबर। मुझे स्टार्टिंग वाला नंबर 7 चाहिए। मुझे स्टार्टिंग वाला नंबर 7 चाहिए। ठीक है, नंबर 7 है कि 8 है कि 9 है वो तो मैं निकाल पा रहा हूँ लेंथ फंक्शन से। वो तो आ ही जाएंगे लेंथ फंक्शन से। हाँ, अब मुझे 7 भी चाहिए, हो सकता है स्टार्टिंग में 8 भी हो सकता है, स्टार्टिंग में 9 भी हो सकता है। उसको मिली और कंडीशन लगानी पड़ेगी ना मुझे। अगर मैं और को चेक करूं, ओके, इफ लेफ्ट C1 ट्रू फॉल्स, बेटा यही लगा रहा हूं मैं भी फंक्शन। एक बारी देखो, इफ ये हो गया लेफ्ट, ठीक है जी, लेफ्ट के अंदर मेरा ये आ गया, ठीक है जी, कॉमा 1 ये आ गया। अच्छा, मैं पूरा सिंटेक्स शायद पूरा नहीं कर रहा था। इक्वल्स टू ट्रू फॉल्स नहीं लिख रहे आप। 9 ये हो गया ट्रू कॉमा फॉल्स। अब चेक करते हैं, हो सकता है ये एरर हो मेरा। सर ट्रू फॉल्स भी उसमें आएगा इन्वर्टेड कॉमास में। एंटर, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे 9 पे फॉल्स क्यों दिखा रहा है मुझे? मैंने कितना लगाया है? इक्वल टू 9 आ रहा है, लेफ्ट A5। अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा। लेट अस ट्राई विद दिस नंबर नाउ, 9216580559। अब 2 आ गया, बिल्कुल बात सही है जी, हो गया, गलती पता लग गई क्या थी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, रादर देन हम इसका रेफरेंस दें, हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू, ये सेल कर दूं यहाँ पे, या ये सेल कर दूं यहाँ पे, ये सेल कर दूं यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखें फॉल्स, अब ये फॉल्स क्यों दिखा रहा है? यहाँ पे 2 आना चाहिए जबकि 9 है यहाँ पे। अब उसने क्या कहा है? लेफ्ट का AD8। अच्छा AD8 का नंबर नहीं पिक कर रहा, AE का पिक करवाना नंबर। हाँ जी, यहाँ पे A8 की जगह हमें क्या चाहिए था? ये चेक करें, AE7 अभी भी फॉल्स दिखा रहा है यार ये। सर वो टेक्स्ट है, अभी उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा नंबर में। AE वाला है जो। AE जनरल में जाते हैं, होम जनरल के अंदर नंबर। अब फर्क पड़ा कोई? अब भी फर्क नहीं पड़ा। इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट था मेरा
दिस नंबर इज इक्वल्स टू 9, ऐसे करके देखते हैं, कॉमा ट्रू, कॉमा फॉल्स। अब देखो ट्रू आ रहा है यहाँ पे, 8 करते हैं तो देखें फॉल्स आ गया। अब फर्क पड़ रहा है बेटे। हमने शायद क्या किया था पहले, हम क्या कर रहे हैं, इस सेल की वैल्यू को कंपेयर करना था हमें, इस सेल की वैल्यू को कंपेयर करना था, क्योंकि हमने लेफ्ट फंक्शन यहाँ लगा दिया था, लेफ्ट फंक्शन यहाँ लगा दिया था, तो इक्वल टू लेफ्ट इसका कैरेक्टर कॉमा 1, ये देखिए ये ट्रू आ रहा है। अगर मैं 5 4 3 3 1 7 इससे ट्रैक करूं तो फॉल्स आना स्टार्ट हो गया। यस नो बोलो भाई, हाँ है ना? जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कंडीशन है ये वाली सारी, ये वाली, तो इसके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे और लगाऊं, और क्योंकि और में क्या है, इनमें से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, सारे ट्रू होंगे तो ट्रू हो जाएंगे। और लॉजिकल कंडीशन क्या है, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 9, कॉमा दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 8, बोलो भाई, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 7 भी चलेगी, कॉमा दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 6, ये भी चलेगी। बताओ भाई, तो अब क्या आना चाहिए, लॉजिकल टेस्ट 1 ट्रू दे दे यहाँ पे, लॉजिकल टेस्ट ही मांगी जा रही है, तो चलो ये देखते हैं एक बारी एंटर करके। ये फॉल्स आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूं या 8 0 5 4 2 7 6 0 2 4, अब ट्राई करें, ये देखो ट्रू हो गया। बेटे क्लियर हुआ सबको? ये अपने आप रैंडम बनाए हैं हमने, तब करके हम लॉजिक बना रहे हैं। देखो फोन नंबर चेक करने में, अब देखो 10 वाला काम भी होना स्टार्ट हो गया, नंबर वाला काम भी होना स्टार्ट हो गया, सीरीज 8 से शुरू हो रही है तो वो वाली चीज भी होनी शुरू हो गई। लेंथ फंक्शन यूज किया और लेंथ फंक्शन को ही 3-4 बार कंपेयर किया इन सब केसेस के लिए। यस नो? यस सर। ठीक है, अब अल्टीमेटली मुझे इस कंडीशन को, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को, तीनों को एक साथ ट्रू करना है, तभी ये फाइनल वैलिडेट होएगा मेरा। तो अब यहाँ पे अल्टीमेट आंसर के लिए इक्वल टू एंड फंक्शन, एंड दिस शुड बी ट्रू, दिस शुड बी ट्रू एंड दिस शुड बी ट्रू। एंटर करें, देखो तीनों ट्रू थे तभी बात बनी, हाँ है ना? तीनों ट्रू थे तभी बात बनी। यस सर। अब एक बार नंबर चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देखो आ गया ना फॉल्स, आ गया ना फॉल्स, यस सर। क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई इसलिए फॉल्स हो गया। अब अभी भी मेरे को एक डाउट है, वो क्या है कि यहाँ पे 7 होने की वजह से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसने फॉल्स किया अपने आप को। जैसे अगर मैं लेता हूँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मैं 1 हटा देता हूँ। अब देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर 8 थे लेकिन अभी भी ट्रू आ गया मेरा आंसर, यही डाउट था ना मुझे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 8 थे तब भी ट्रू आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारी ये वाली कंडीशन अभी भी कहीं ना कहीं एरर जनरेट कर रही है पहले वाले में। बेटे जवाब नहीं आ रहा कोई भी? जी सर आ रही समझ। ठीक है, तो इसको कैसे करेक्ट करें, अब इसको कैसे करेक्ट करें 10 वाली चीज को? हमें यहाँ पे हर बारी इसकी जगह पे क्या चाहिए, 10 वाली कंडीशन ट्रू चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, इफ करके देखें, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 10, तो क्या रिटर्न कर दे, ट्रू, एल्स क्या रिटर्न कर दे, फॉल्स। अब देखें जरा,
ये फॉल्स आ रहा है कि नहीं? जी सर। जैसे यहाँ पे 9216558059 डालता हूँ, ये ट्रू हो गया। तो आप देख सकते हो लेंथ को भी मैंने कंपेयर कर लिया इफ से। सर एक बार 11 डिजिट डाल के देखना, 11 उसमें फॉल्स दिखाएगा वैसे तो। फॉल्स आ गया। क्लियर हो गया ना? जी सर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट यहाँ पे लेके आना पड़ेगा अल्टीमेट आउटपुट पे। तो अब अल्टीमेट आउटपुट पे क्या होना चाहिए? जो मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया है, इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, इस वाले सेल को ले लूं, एंटर। अब देखें जरा, 921655 पे रुक गया मैं। देखें आंसर, फॉल्स यहाँ नहीं आया भाई, यहाँ नहीं आया फॉल्स। यहाँ फॉल्स क्यों नहीं आया? और की कंडीशन में यहाँ पे एक फॉल्स आना चाहिए। अगर मैं इसी को लेता हूँ, अब भी ट्रू आ रहा है। ये दो ट्रू हैं, ये कंडीशन ट्रू, नंबर ट्रू, लेंथ डिजिट्स कितनी आ रही हैं? 10 आ रही हैं। आइडिया दो भाई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जो ये लेंथ वाला फंक्शन है, अगर हम इफ के साथ नेस्टेड कर दें यहीं पे, बोलो क्या लिखूं मैं, बताओ। दैट इफ उसके बाद फिर ब्रैकेट्स में लेंथ और देन ग्रेटर देन, मतलब इक्वल टू 10। आप कह रहे हो एंड के बाद मैं लिखूं इफ? नहीं सर, यहाँ पे नहीं, जहाँ पे 7 लिखा हुआ है, जहाँ पे हमने लेंथ का फंक्शन लगाया सिर्फ, यहाँ पे इफ। एक मिनट, इसको अल्टीमेटली बाद में देखते हैं। चलो हम इसको ठीक करते हैं पहले। यहाँ पे कह रहे हो 7 की जगह आप कह रहे हो इफ लगा देते हैं। यस, इफ स्टार्टिंग में लगा के सर फिर लेंथ को उसके अंदर। इफ लॉजिकल टेस्ट len सर डबल इक्वल्स टू लग गया है, इक्वल टू इफ len। उसके बाद सर वो अपना नंबर सिलेक्ट करना, टेक्स्ट मतलब ये हो गया। उसके बाद फिर लॉजिकल टेस्ट में देना कि इक्वल टू 10 और फिर एक उसके मिनट, बाद लेंथ करके, ठीक है बंद कर दूं इसको, इक्वल टू 10 कर दूं। यस सर, अभी फिर वैल्यू ऑन दैट इन्वर्टेड कॉमा में ट्रू एंड फॉल्स। मैंने शायद वही किया है पहले भी। सर पहले भी यही किया था शायद से। एक मिनट, कॉमा ट्रू, मैंने ना वहां पे क्या करा है, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में दिया। मैं ऐसे करके देखता हूँ, एंटर, ये आ गया, ये हो रहा है। अब ये ट्रू, ये फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं इक्वल टू एंड ये वैल्यू कॉमा ये वैल्यू कॉमा ये वैल्यू। अब देखें जरा आंसर क्या बनता है। फॉल्स आ रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। अब ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखते हैं फॉल्स आ रहा है। नंबर 92 वाला करके देखता हूँ, ये देखो तीनों ट्रू हुए, तो वो ट्रू हो गया ना। सर ये इन्वर्टेड कॉमास की वजह से हुआ था। इन्वर्टेड कॉमास की वजह से वो कस्टमाइज टेक्स्ट पिक कर रहा था। हमने लॉजिकल टेस्ट देना था, तो वो ट्रू और फॉल्स आना चाहिए था। आप देख सकते हैं छोटे छोटी चीजों की वजह से, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस में नहीं हूँ इस चीज के, तो आप देखो छोटी छोटी चीजों की वजह से कितनी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जी भाई क्लियर हुआ सबको ये? जी सर। अब आप देख सकते हो इसके ऊपर हमने फॉर्मेटिंग लगा दी, ये वाली। तो आप छोटे छोटी चीजें अपने आप बना के देख सकते हो ऐसे। जैसे हमने दो चीजें करके देखी कि टेक्स्ट की एंट्री ABC 1 2 3 की फॉर्म में, और करके देखा नंबर की फॉर्म में। छोटे छोटे फॉर्मूलाज बनाने शुरू करो, उनको इंटीग्रेट करके मल्टीपल स्टेप्स में करो। अभी जैसे ये मल्टीपल स्टेप्स बनाए हैं ना हमने सारे, ये वाली चीजें करके देखो। तो जब तक वो नहीं करोगे तब तक वो प्रैक्टिस में हाथ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया हमें, डेटा वैलिडेशन होता क्या ये पता लग गया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना उसमें प्रॉब्लम आएगी फिर। क्लियर हुआ सबको ये? आज हमने 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट सीखी हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। ड्रॉप डाउन, जो ड्रॉप डाउन्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। ड्रॉप डाउन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
और फंक्शंस की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहो। जी सर। एनर्जी लेवल बहुत डाउन था आज की क्लास का। अंकिता आपका ठीक था, बाकी क्लास देखो है ही नहीं, गुल है, अपने आप ही दिमाग लगाता रहूं मैं बैठ के। मैं भी हूँ सर। आकाश आकाश 2 बंदे, प्रदीप भी था, वो बीच में से गायब हो गया। मैं भी नहीं हूँ। सर यही हूँ। तान्या भी है सर। कल की क्लास में हम करेंगे पीवट टेबल्स, स्लाइसर और पीवट टेबल्स, 2 दिन लगाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है सर। काफी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट जनरेशन के लिए। बेटे अच्छी बात है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, एक बार देखा करो। बताऊं ये सारी चीजें लॉजिकल हैं। अब हम में से कुछ लोगों का लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है, कुछ का नहीं है, तो वी हैव टू वर्क आउट ऑन दैट। डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना सबको, क्या होता है ये बेसिकली करेक्ट फॉर्मेट में नंबर एंटर करवाने के काम आता है हमारे। ओके सर। कोई डाउट आज के लेक्चर में एक बार बताओ। कोई डाउट? देखनी पड़ेगी बस एक बार। हाँ ये तो करना पड़ेगा, ये तो हमने 2 रैंडम बनाए हैं ना, तो रैंडम बनाते तो फंसेंगे हम बीच में से, कोई प्री डिफाइंड तो था नहीं, ये तो सिर्फ नंबर एंटर करवा के देख लिया, मोबाइल वाला जो सामने चीज नजर आई, ठीक है, और टेक्स्ट फॉर्मेट में करवा के नजर आया। तो आप अपने आप बना के देखो ऐसे कंडीशंस की, हाँ मेरे को इसी चीज को इनपुट करवाना है, तो उस कंडीशंस के लिए आप फंक्शंस प्रैक्टिस करो और फंक्शन ऑटोमेटिक साथ लगते चले जाएंगे। जी सर। ओके सर। ठीक है जी, क्योंकि जो नॉर्मल छोटी मोटी वैल्यू कंपेयर करनी है और बेसिक सा करना है वो तो हो ही जाएगा, कि उसमें तो डायरेक्ट वैल्यू डालनी है सिलेक्ट करके। जो फॉर्मूला वाली चीज है वो इम्पोर्टेंट है, और नॉर्मली आप 90% कंपनी में जाके जो लास्ट वाली चीज है वही करोगे। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। कल की क्लास भी 9 to 11। ठीक है जी, सारी क्लासेस 9 to 11 चलेंगी इस वीक के अंदर, और मैं फ्राइडे को प्रोबेबली असाइनमेंट डिस्कस करूंगा फंक्शंस वाली, तो ट्राई करते रहना वो वाली असाइनमेंट। ओके सर। चलो ओके सर। टेक केयर, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।